नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। और आप सभी लोग कैसे हैं? कल जो मैंने वीडियो बनाया शायद आप लोगों ने देखा हो। लॉकडाउन चल रहा है, घर में ही आप लोग पढ़ाई करिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कोरोना से ना बने अनजान, घर में ही करें बहुत सारा काम आपके पास रहता है और आप लोग उसी को करते रहिए। चलिए, आज हम आपको भाग 2 अलंकार भाग 2 की ओर ले चलते हैं। कल जो भी आपने अलंकार पढ़े आपको कैसे लगे आप जरूर हमें बताइए, और आज जो बचे हुए अलंकार हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं शायद वहाँ तक भी मेरी पढ़ाई पहुँच सके। यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। चलिए, तो आपको हम ले चलते हैं आज अलंकार की ओर। चलिए, हम लोग बात करते हैं अगले अलंकार की। तो अगला अलंकार बेटा हमारा होता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहलाता क्या है कि जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी कोई कारण ना हो और फिर भी कार्य हो जाए। आजकल हम लोग जैसे मजाक के भाषा में बोल देते हैं कि हम तो बिना माचिस के आग लगा देते हैं। तो अब देखिए, माचिस है नहीं और फिर भी आप आग लगा दिए रह रहे हैं। माचिस है नहीं और फिर भी आप क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का उदाहरण देखते हैं। बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे बिदु नाना। यहाँ देखिए, पैर नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? चल रहा है। कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है। हाथ नहीं है, कर माने क्या होता है? हाथ नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है। यानी कोई कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा है। इसी कारण से यहाँ पे विभावना अलंकार है। अब देखिए, अगला अलंकार आता है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या होता है जरा देखते हैं। अब देखिए, जहाँ पर कारण और कार्य, भाई जब कार्य किया जाएगा तो कारण होगा और कारण होगा तो कोई कार्य होगा, क्योंकि बिना कारण के ना कोई कार्य होता है, ना कार्य के बिना कोई कारण होता है। तो जहाँ पर कारण और कार्य दोनों में समानता अर्थात संगत नहीं होती वहाँ पर कौन सा बेटा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। जैसे हम लोग एक पुराना सा कोई गाना है, देखिए याद करते हैं। हाँ, पुराना सा एक गाना है कि चोट लगे मुझको तो दर्द तुझे होता है, कुछ ऐसे करके है। तो देखिए, चोट किसी और को लग रही है लेकिन दर्द किसी और को हो रहा है। यानी कार्य तो हम कर रहे हैं, कारण कोई और है। तो यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। अर्थात जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और उनको संजीवनी बूटी ला कर दिया गया तो वो जग करके यही बोलते हैं कि हृदय में घाव अर्थात शक्ति तो मेरे लगी थी, परंतु उसकी पीड़ा किसको हो रही थी? श्री रामचंद्र जी को हो रही थी। इसी कारण से यहाँ पर अलंकार असंगति अलंकार है। अब देखिए, बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर, जिसका नाम है प्रतीप अलंकार। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि प्रतीप का मतलब ही उल्टा या विपरीत होता है। और जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। हमने उपमेय और उपमान कल दोनों ही अपने वीडियो में बताए थे। अगर आपको उपमेय और उपमान में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कृपया कल का वीडियो अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु से श्रेष्ठ कैसे बताया जाता है, इस बारे में जरा हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग आजकल, पहले क्या होता था, थोड़ा सा हम चलिए मजाक के रूप में चलते हैं। पहले के समय में कोई लड़की होती थी तो उसकी तुलना किससे की जाती थी? चंद्रमा से की जाती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां खुद चंद्रमा की तुलना अपने से करा रही हैं। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे एक और हमने देखिए, आप देखिए कोने में लिखा हुआ है, कॉर्नर पे हमने लिखा है, नेत्र के समान कमल हैं
वैसे होता क्या है, कमल के समान नेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर नेत्र के समान कमल हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि जमुन जल माने क्या होता है, यमुना जी के जल में, और कौन नहा रहा है, श्री रामचंद्र जी नहा रहे हैं। अब देखिए, या श्री कृष्ण जी नहा रहे हैं, तो अब वैसे यमुना की तुलना श्री रामचंद्र जी के शरीर से कर दी गई है, यमुना के जल की तुलना श्री रामचंद्र जी के शरीर से कर दी गई है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र जी के शरीर की तुलना यमुना के जल से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यमुना के जल की तुलना श्री रामचंद्र जी के शरीर से कर दी गई है। अब देखिए, उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार में केवल यही अंतर होता है और कोई भी अंतर नहीं होता है। अब चलते हैं अतिसंयोक्ति अलंकार में। देखिए, अतिसंयोक्ति अलंकार पहले के राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया है। पहले के राजा महाराजाओं के यहाँ कवि हुआ करते थे और कहा करते थे, बताइए हम कैसे लग रहे हैं। तो कवि लोग कहते थे, अरे आप तो साक्षात हिमालय पर्वत जैसे लग रहे हैं, आपके चलने से धरती डोलती है, अंबर हिलता है। इस प्रकार की बातें बढ़ा चढ़ा करके बताया करते थे, वही अतिसंयोक्ति अलंकार होता था। तो देखते हैं अतिसंयोक्ति अलंकार की परिभाषा। जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होता है, वहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई है, लेकिन पहले ही क्या हो जाती है, लंका जल जाती है। इस कारण से यहाँ पर अतिसंयोक्ति अलंकार है। अब अगली बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार में। अन्योक्ति अलंकार को देखते हैं, जहाँ पर कोई बात सीधे ना कहकर किसी के सहारे कही जाती है, वही अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे हम लोग जो व्यंग आजकल करते हैं, व्यंग क्या होता है, कहते कुछ और है लेकिन वो होता किसी और के लिए है, वही होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे कई मित्रों की मंडली बैठी हो और हमें कहना किसी विशेष मित्र के लिए हो, लेकिन हम कहें किसी दूसरे मित्र को, लेकिन वो समझ जाए कि कहा किसके लिए जा रहा है, वही होता है अन्योक्ति अलंकार। अर्थात अगर सीधी सी बात कहें तो जहाँ पर अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वही होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे हम लोग कोई अपनी बात समझाने के लिए किसी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, लेकिन उन दोनों में कोई समानता नहीं होती, केवल अपनी बात को समझाया जाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ माने मूर्ख, सुधरई माने सुधर जाते हैं, सतसंगति माने होता है सत्संग पा करके, यानी मूर्ख व्यक्ति सत्संगति पाकर वैसे ही सुधर जाया करते हैं जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु क्या हो जाती है, चमक जाती है। पारस मणि को यदि लोहे से आप लगा दो तो वो भी क्या बन जाती है, सोना बन जाती है। अब अगला अलंकार और अंतिम अलंकार आता है आपका दीपक अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है, जहाँ अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों ही वस्तुओं का एक ही धर्म होता है, वही दीपक अलंकार होता है। कहने का प्रयोजन ये है कि हम कोई बात कहें किसी के लिए और उसी से तुलना करके दूसरी बात कह दे, परंतु दोनों का प्रयोजन अर्थात दोनों का उद्देश्य एक ही हो, वही आपका दीपक अलंकार होता है। जैसे भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। भूपति माने राजा और सोहत माने सुशोभित हो जाता है, दान सो माने दान प्राप्त, दान देकर, और फल फूलन उद्यान, और उद्यान सुशोभित कैसे होता है, फल और फूलों से। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, एक ही धर्म से विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। उपर्युक्त में देखिए भूपति प्रस्तुत है और उद्यान क्या है, अप्रस्तुत है, इसी कारण से यहाँ पर दीपक अलंकार है। अब बस आज
इतने ही अलंकार। बस इसके बाद में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अलंकार खत्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर रस, कल से हम लोग रस शुरू करेंगे और उसको भी हम 2 पार्टों में ही विभाजित करेंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यही हमारी ईश्वर से कामना है। और आप अगर कोई भी समस्या हो आपको तो आप हमें कमेंट करिए, लेकिन शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।